आज श्री रामकृष्ण देव के प्रिय शिष्य स्वामी अद्भुतानंद जी महाराज की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उनकी जीवनी से संक्षिप्त पाठ करेंगे। ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ते भुरिदा जना। स्वामी अद्भुतानंद के पहले के जीवन के विषय में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने स्वयं के जीवन के विषय में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एक सच्चे सन्यासी की तरह वे अपने पहले के जीवन के विषय में मौन रहते थे। बातचीत के दौरान कभी कभी उनके मुख से कुछ बातें निकल जाती थी, उसी से उनके पूर्व जीवन का थोड़ा बहुत परिचय मिलता है। उनका जन्म बिहार के छपरा जिले में हुआ था। उनके बचपन का नाम था रक्तुराम। उनके माता पिता गरीब थे। प्रतिदिन दोनों समय का भोजन जुटाने के लिए उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था, और इसी कठोर परिश्रम के कारण वे दोनों कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उस समय रक्तुराम की आयु थी 5 वर्ष। उनका परिवार संभवतः चरवाहों का परिवार था, और रक्तुराम भी गाय बैल चराने के लिए अपने आयु के लड़कों के साथ मैदानों में जंगलों में जाया करते थे। वे कभी विद्यालय नहीं गए। अनाथ हो जाने पर रक्तुराम के चाचा ने उनका पालन पोषण का भार लिया। चाचा ने गांव के लोगों से कुछ कर्ज ले रखा था, जिसे वे नहीं चुका पाए। फलस्वरूप उन पर आर्थिक संकट आ गया। काम की तलाश में वे रक्तुराम के साथ कलकत्ता आ गए। यहाँ रक्तुराम को एक घर में सेवक का कार्य मिला। घर के मालिक श्री रामचंद्र दत्त श्री रामकृष्ण के परम भक्त थे। रामचंद्र दत्त घर में प्राय ही श्री रामकृष्ण की बातें करते थे, उनके उपदेशों की चर्चा करते थे। श्री रामकृष्ण कहा करते हैं, भगवान मन देखते हैं, कौन क्या कार्य कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, इसे नहीं देखते। एकांत में उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए रोना चाहिए, तभी तो उनकी दया होगी। इन आदेशों का रक्तुराम पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका हृदय श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल होने लगा। उन्होंने अपने मालिक से प्रार्थना की कि उन्हें भी अपने साथ श्री रामकृष्ण के पास दक्षिणेश्वर ले जाए। और एक शुभ दिन वे रामचंद्र दत्त के साथ श्री रामकृष्ण के पास पहुंच गए। उन्हें पहली बार देखते ही उन्होंने कहा था, इसमें साधु के लक्षण दिख पड़ते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने पहली बार जब रक्तुराम को देखा तो उन्होंने देखा कि इसमें साधु के लक्षण दिख रहे हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें लाटू कहकर पुकारते थे। इसी से वो प्रसिद्ध हुए हैं लाटू महाराज नाम से। लाटू अब हमेशा श्री रामकृष्ण का चिंतन किया करते हैं और भगवान के गुणगान गाया करते थे। इसके बाद वे प्राय ही दक्षिणेश्वर जाते और श्री रामकृष्ण से मिलते थे। धीरे धीरे संसार के प्रति उनकी वैराग्य प्रबल हो उठी। उन्हें संसार में कुछ भी अच्छा न लगता, बस श्री रामकृष्ण की सेवा करना, उनके साथ रहना, इसी से उनके मन में शांति और आनंद प्राप्त होता था। श्री रामकृष्ण से उनका प्रेम इतना बढ़ गया कि दक्षिणेश्वर में जिस दिन वे उनसे नहीं मिल पाते, गंगा जी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोते थे। श्री रामकृष्ण ने आध्यात्मिक साधना के विषय में उपदेश देते, जिसका वे पूरी तत्परता से पालन करते थे। धीरे धीरे लाटू दक्षिणेश्वर में ही रहने लग गए और श्री रामकृष्ण की सेवा करने लगे। वहाँ रहते हुए वे श्री रामकृष्ण के आदेश अनुसार श्री माँ शारदा देवी का कार्य भी कर दिया करता था। रोटी बेलना, बाजार से सामान खरीद कर लाना, पानी लाना, जैसे नित्य काम जो है उसको किया करते थे वो। बाकी समय वे ध्यान और चिंतन में बिताते थे। एक बार लाटू ने सुना कि श्री रामकृष्ण स्वामी योगानंद जी को कम भोजन करने की सलाह दी है। ये सुनकर उन्होंने भी खाना कम कर दिया, पर भूख के कारण पेट में दर्द होने लगता है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब श्री रामकृष्ण ने कहा था, ना एकदम अधिक खाना चाहिए, ना एकदम कम। श्री रामकृष्ण उन्हें अपने पास बिठाकर खिलाते थे।
और उनकी थाली में कभी कभी घी परोसते थे। एक बार लाटू को रात में सोता देखकर श्री रामकृष्ण ने उन्हें थोड़ी डांट लगा दी कि रात भर सोएगा तो साधन भजन कब करेगा। उस दिन से उन्होंने रात में सोना ही छोड़ दिया। पूरी रात जब ध्यान में बिताते थे और दिन में थोड़ा सा विश्राम कर लेते थे। श्री रामकृष्ण के कंठ रोग के समय लाटू ने अन्य गुरु भाइयों के साथ श्री रामकृष्ण की मन प्राण से सेवा की। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद लाटू महाराज ने औपचारिक रूप से संन्यास लिया। नाम हुआ स्वामी अद्भुतानंद। स्वामी अद्भुतानंद कठोर तपस्वी थे। गंगा के तट पर वे तपस्या किया करते थे। वे अपने गमछे में चने बांधकर गंगा जी में डुबा देते थे और ध्यान में बैठ जाते थे। ध्यान के बाद वे उन्हीं भिगोए हुए चने को खाते थे। एक बार इसी प्रकार चने डुबो कर वे ध्यान में बैठ गए। कलकत्ता जो है समुद्र के किनारे पे होने के कारण समुद्र से जो गंगा जी में ज्वार भाटा होती है, भाटा होने पर नदी का पानी एकदम उतर जाता है, कम हो जाता है और फिर ज्वार होने में खूब पानी चढ़ जाता है। तो ध्यान में बैठे लाटू महाराज एकदम मग्न हो गए। इसी बीच गंगा जी में ज्वार आ गई और जब उनका ध्यान टूटा तो चना मिलना असंभव हो गया। भूख लगी थी पर कुछ नहीं कर पा रहे थे। पुनः जब पानी नीचे उतरा तब उन्होंने भिगे हुए चने को खाकर भूख मिटाई। एकदम निरक्षर होने से शास्त्र नहीं पढ़ पाते थे, पर श्री रामकृष्ण की सेवा करने से, उनकी कृपा से तीव्र आध्यात्मिक साधना, उनका मन जो है सदैव एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर रहा करता था। वे स्वामी विवेकानंद से अतिशय प्रेम करते थे। स्वामी विवेकानंद कहा करते, लाटू ने जिस प्रकार की परिस्थिति में से आकर थोड़े ही दिनों में आध्यात्मिक क्षेत्र में जितनी प्रगति की है, इससे पता चलता है कि वह हम लोगों की अपेक्षा बहुत महान है। केवल ध्यान धारणा की सहायता से अपना मस्तिष्क ठीक रखकर अति निम्न अवस्था से उच्च आध्यात्मिक संपदा का अधिकारी होना, ये बहुत बड़ी बात है और वो अधिकारी हुआ है। इससे उसकी अंतर्निहित शक्ति तथा उसके प्रति ठाकुर की असीम कृपा का परिचय मिलता है। जीवन के अंतिम काल में वे प्राय काशी में रहते थे। वे कहते, पवित्र हो जाओ, सत हुए बिना सत स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। एक बार दो विधवा महिलाओं ने स्वामी अद्भुतानंद को प्रणाम करके 2 रुपये चरणों में के निकट रख दिए। उन्होंने उसे नहीं लिया। उन्होंने कहा, सन्यासी को गरीब और विधवा का पैसा नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे उनका शरीर रुग्ण हो गया। जीवन के अंतिम 4 दिनों में उनके शरीर के घाव का प्रतिदिन ऑपरेशन किया गया था, पर उनकी सहन शक्ति ऐसी थी कि देखकर लगता जैसे उन्हें थोड़ा भी कष्ट नहीं होता है। बीमारी के समय वे पूर्णतः ध्यानस्थ रहते थे। शरीर छोड़ने की पूर्व रात्रि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। अगले दिन विश्वनाथ शिव जी का चरणामृत पिया और महासमाधि में शरीर त्याग दिया। जब उनके शरीर की पूजा की जा रही थी तब उनकी दृष्टि अद्भुत शांति, करुणा और आनंद से पूर्ण थी। दुख का लेश मात्र भी न था। काशी में ही गंगा के निकट उनकी पवित्र शरीर का साधुचित संस्कार किया गया। स्वामी अद्भुतानंद कहा करते थे, अरे हम लोग तपस्या कर रहे हैं, संसार के दाग मानो पत्थर की लकीर है, आसानी से नहीं मिटती। कर्म किए बिना ही क्या कृपा होती है। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं